दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अपने पास्ट के फेलियर्स को देख के ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, और एक वो लोग होते हैं जो अपने पास्ट के फेलियर्स को देखकर अपने आप को और ज़्यादा बेटर बनाते हैं और फ्यूचर के लिए काबिल बनाते हैं। आप कौन से टाइप के लोग हो, ये वाले इंसान या ये वाले? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो ऑफकोर्स आपको टाइटल में दिख रहा है, दैट इज स्ट्रीम सिलेक्शन। लेकिन काफ़ी ऐसी बातें होंगी जो बहुत ही दिल से निकलेंगी, ज़रा उसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात मैंने जस्ट सुना था कहीं पर, श्री कृष्ण जी की वाणी थी। उन्होंने कहा था कि जब कोई इंसान पहली बार पहाड़ को चढ़ता है तो अपने दिमाग में काफ़ी सारे प्लान्स करता है, कैसे हम पहाड़ चढ़ेंगे, ये चीज़ें होंगी तो ये करेंगे। बट आपको क्या लगता है कि पहाड़ चढ़ने के दौरान वो उन्हीं चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है जो उसने प्लान करा था? ऐसा नहीं होता। उसी तरीके से काफ़ी इंसान अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करने लग जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। तो आप बस एक रफ स्केच बना सकते हो, एग्जैक्टली फ्यूचर को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस बात का ज़रा ख्याल रखना और ज़रा सोचना भी। तो आप सबको पता है कि हमारे पास 3 स्ट्रीम्स हैं, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। साइंस में हमारे पास 2 ब्रॉड बोल सकते हैं स्ट्रीम्स हैं, हमारे पास 2 ब्रॉड सिलेक्शन आपके पास अवेलेबल है। या तो आप पीसीएम ले लो या पीसीबी ले लो। कुछ बच्चे पीसीएमबी भी लेते हैं, मैं उसका भी एक चीज़ बोलने वाली हूँ आपको। देखो, पीसीएम इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब देखो, ये बात इम्पॉर्टेंट है, ज़रा सोच के रखना कि आप ये मत सोचना कि आप पहले फिज़िक्स में अच्छे थे तो अभी भी अच्छे हो गए, ये धारणा निकाल दो। और अगर ये भी मत सोचना कि अगर आप पहले फिज़िक्स में अच्छे नहीं थे तो अब भी नहीं हो सकते। दोनों तरीके से सोचना गलत है। जब आप 11 में कदम रखते हो तो एग्जैक्टली आप बोल सकते हो कि आप एक नए बच्चे होते हो जिससे फिज़िक्स की दुनिया में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है और उसे बहुत नॉलेज अक्वायर करना होता है। अगर आपके पास पैशन है ना, आपको लगता है कि नहीं यार, फिज़िक्स तो मेरा सब्जेक्ट है, उसको सुन के आपके कान खड़े हो जाते हैं, आप सोचते हो कि यार मैं भी कुछ चीज़ें कर पाता, तो ये आपके लिए है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तीनों भाइयों की तरह है। अगर आप इनको समझ लेते हो, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप क्या बन सकते हो? ऑफकोर्स आप सबके मुंह से सुनते हो इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंजीनियर्स में भी काफ़ी फील्ड है। आप काफ़ी तरीके के इंजीनियर बन सकते हो, इज़न्ट इट? अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर साइंस भी आपका ऑप्शनल अवेलेबल है, तो ऑप्शनल के रूप में कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो और उसमें भी आगे बढ़ सकते हो। हमारे स्टेट बोर्ड में इकोनॉमिक्स भी अवेलेबल होता है, स्टैट्स भी अवेलेबल होता है, तो कुछ बच्चे वो भी ऑप्ट करते हैं। तो अगर आपके पास वैसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, स्टैट्स भी अवेलेबल है, तो वो लेना चाहिए आपको। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर स्ट्रीम के साथ ढल जाता है और उसकी नीड आज के दुनिया में बहुत ज़्यादा है। क्या आप नहीं चाहोगे जिस भारत में, जिस इंडिया में आप रहते हो, उसके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को आप समझो कि कैसे पैसा यहाँ काम करता है, कैसे पैसा इस दुनिया में काम करता है। ये नॉलेज आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे पीसीएम स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली जेई का एग्ज़ाम देते हैं और इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट करते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप वही रास्ता फॉलो करो जो लोग बना के गए हैं, खुद का रास्ता भी आप क्रिएट कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बात आती है ना, दिल से क्या आवाज़ आ रहा है। अगर फिज़िक्स के लिए दिल से आता है कि हाँ, देखिए, आपको 2 आवाज़ों को पहचानना है। ये बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं फिलोसॉफिकल बातें कह रही हूँ, लेकिन आपको 2 आवाज़ों को पहचानना है। एक तो आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग बोलेगा, और एक बोलेगा आपका दिल। दिमाग जो कहेगा वो आपकी सिक्योरिटी देख रहा है, वो ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि तेरी चाहत तो है, लेकिन ये ज़रा देख ले कि उस फील्ड में पैसा भी है या नहीं। क्या पता पढ़ेंगे और बाद में पता चला जॉब ही नहीं मिला। तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप सिर्फ जॉब सीकर हो या जॉब क्रिएटर भी बनना चाहते हो? आत्मनिर्भर, हम सब सुने हैं ये बातें। कितने आत्मनिर्भर हम बनना चाहते हैं। जॉब करना चाहते हो, कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई ये दिमाग में डाल देता है कि ये मतलब इस फील्ड में तो पैसा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप हर फील्ड में पैसा बना सकते हो, इस बात का ज़रा ध्यान रखना। पीसीबी जब आप लेते हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री तो बातें मैंने कह दी, लेकिन बायो में आपका खास करके इंटरेस्ट है। आपको लगता है नहीं यार, मुझे फ्यूचर का डॉक्टर बनना है,
मुझे फ्यूचर में ये करना है, इस फील्ड में मुझे लोगों के हेल्थ के बारे में देखना है, बायो आपके लिए है। पढ़ाई हर फील्ड में बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई मेहनत हर फील्ड में ज़्यादा है, कंपैरेटिवली साइंस फील्ड में ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत से डर रहे हो। मेहनत से कभी नहीं डरना है। मेहनत आप करोगे, आपको हमेशा फल मिलेगा, ठीक है। आप 2-4 लोगों से और भी कंसल्ट करोगे इन सभी बातों को। सो PCM PCB, आई होप दिस इज क्लियर। सो एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। अब मैं पहले ही, अगर आप PCMB ले रहे हो, मैं आपको पहले एक बात बोलना चाहती हूँ, आपके लिए सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा टफ हो सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो, आपको पता है मैथ्स और बायो एक साथ नहीं चलता है। मैथ्स और बायो दोनों इतने हार्डकोर सब्जेक्ट हैं, उनको एक साथ उठाना जिगर चाहिए आपको। उसके लिए आपको बड़ा जिगर चाहिए, बड़ा बोल सकते हैं, आपको डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये चारों कॉम्बिनेशंस मेरे पास रहेंगे तो मैं जीवन में और भी आगे कुछ कर पाओगे। लेकिन बोल सकते हैं कि या तो ये रस्सी आपको कुएं से बाहर निकाल सकती है, या तो आपके गले का फंदा बन सकती है। आई एम नॉट जोकिंग विद यू, बट दिस इज़ द राइट वे आई एम सेइंग इट टू यू, ठीक है। सो पॉसिबिलिटी ये है कि आप अगर मेहनत करोगे तो आप चारों सब्जेक्ट्स को निकाल लोगे, लेकिन ज़रा याद रखना कि मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी ने ये सोच के इन दोनों को सेपरेट करके रखा है कि PCB अलग है, PCM अलग है, कुछ तो सोचा होगा ना बंदे ने। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं PCMB ऑप्ट करके जो है मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ, गो फॉर इट। लेकिन चीज़ें आपके लिए इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा टफ होने वाली हैं, इसका भी अंदाज़ा लगा के रखो। और जब आप एक बार PCMB ले रहे होते हो तो ज़रा एक बार करियर ऑप्शंस को जाके देख लो कि PCMB लेने से आपका क्या करियर बेटर हो रहा है। क्योंकि देखो, PCM लेते हो तो आपको इंजीनियरिंग का सोच है, और अगर आप PCB लेते हो तो आपको बायो की तरफ सोच है। लेकिन PCMB लेके आपका किस तरफ सोच है, इसको ज़रा क्लियर ज़रूर करना, ठीक है। अगर आपके कोई साइंस स्ट्रीम से पढ़े हुए भैया हैं, उनसे भी ज़रा पूछना, लेकिन हाँ पूछना, उनको अपने डिसीजंस को मैनिपुलेट करने बिल्कुल मत देना, ठीक है। अब हम आते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के ऊपर। मैं भी खुद कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ी हुई हूँ, ठीक है। कॉमर्स में भी आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो कॉमर्स विथ मैथ्स ले लो या कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले लो। 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। मैं कौन सा ली थी? मैं ली थी कॉमर्स विथ मैथ्स, ठीक है। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है, आपको लगता है नहीं यार मेरे से तो मैथ्स हो ही नहीं सकता, मैं तो मैथ्स के लिए बनी ही नहीं हूँ, मुझे नॉर्मल इंटू करने भी दे दो, मल्टीप्लाई करने भी दे दो तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, मेरा ब्रेन प्रोसेस नहीं करता, तो आप मैथ्स मत लो। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि मैं पहले वीक ज़रूर थी, पहले मेरे 70-60 आते थे, लेकिन मैं मेहनत करता तो मेरे ज़रूर और भी बेहतर मार्क्स आते, और मेरे को मैथ्स थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं एक अंदर से फीलिंग आता है कि मुझे लेना चाहिए क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। कभी भी ऐसा मत सोचना कि आपके करियर ऑप्शंस बढ़ जाएंगे इसलिए आप मैथ्स ले लो, तो आप पछताओगे। आपके करियर ऑप्शंस बढ़ जाएंगे इसलिए आपको मैथ्स नहीं लेना, आपको मैथ्स इसीलिए लेने हैं क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है। बात को समझ पा रहे हो? आपको सब्जेक्ट्स उस हिसाब से चूज करने हैं कि वो आपको अच्छा लगता है, इस हिसाब से नहीं कि उसमें करियर ऑप्शंस है। करियर ऑप्शंस आप खुद बना सकते हो अगर अवेलेबल नहीं है तो। ये बात अब आप जरा मेरी ध्यान से सुनना। यू कैन योरसेल्फ मेक द पाथ फॉर यू इफ देर इज नन। अगर कोई पाथ ही नहीं है तो आप खुद बना सकते हो जिसपे लाखों लोग चलेंगे। फिर तो विथ मैथ्स या विदाउट मैथ्स वो आप डिसाइड कर लोगे, ठीक है। मैथ्स के बारे में जस्ट एक बात बोलूँगी, वो बच्चों वाली 10th की मैथ्स नहीं है। ये मैथ्स एक ब्रॉड मैथ्स है जिसमें दुनिया बड़ा है, इसको एक्सप्लोर करना है। समझ में आता है? ठीक है। सो अब सब्जेक्ट्स कौन कौन से हम सब जानते हैं। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़। मैं तो स्टेट बोर्ड में थी, मतलब WB वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड की स्टूडेंट हूँ मैं, तो मेरे पास कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन भी था। कंप्यूटर एप्लीकेशन भी हमें दिया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आपको कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में लगता है कि यार मैं कंप्यूटर के प्रति मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है लेकिन मैं यहाँ नहीं जाना चाहता, तो आप यहाँ भी आ सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन लेके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। सो अकाउंट्स आप सब जानते हो, अकाउंट्स का आज की दुनिया में बहुत बड़ा नीड है। स्टार मार्क जो मैंने किया है उसका नीड है।
आज इतने सारे कंपनीज खुल रहे हैं और इतने सारे हम बोल सकते एक्सपेंशन हो रहा है, उन डेटास को मेंटेन करने के लिए अकाउंटेंट होना चाहिए। तो आप अकाउंट से ले करके आप उसमें महारत हासिल कर सकते हो। उसके लिए आपके पास सीए है, आप सब जानते हो, ये आपने बहुत बार सुना भी हुआ है। इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा एक ब्रांच है, मेरे को खुद पर्सनली इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स तो हर फील्ड में जैसा कि मैंने बताया आता है। सो कॉमर्स लेने के पीछे आपका मकसद क्या होना चाहिए? अगर आपको लगता है कि बचपन से ही ना मैं खुरापाती हूँ, बचपन से ही मुझे बिजनेस के तरफ ज़्यादा ध्यान है, मुझे अगर कोई बोल दे कि बिजनेस से रिलेटेड टर्म को यूज़ कर दे, जैसे कैपिटल, इतना मैंने पूंजी इन्वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, तो आपके कान खड़े हो जाते हैं। तो बिजनेस आपके लिए है, तो कॉमर्स आपके लिए है। आप बिजनेस के फील्ड में बहुत नॉलेज सीख पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी कम होती है हमारे, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट हाँ थोड़ा प्रैक्टिकलिटी कम होता है हमारे पास, लेकिन ये बिजनेस स्टडीज़, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज देंगे। तो अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो आप इधर आ जाओ, ठीक है। और भी काफ़ी अगर लोग हैं आपके जो कॉमर्स ले चुके हैं, आपके एल्डर, ठीक है, सिस्टर ब्रदर्स जो भी हैं, तो उनसे एक बार कंसल्ट करो कि उनको कॉमर्स कैसा अच्छा लगता है। क्या उन्होंने ज़बरदस्ती लिया था, जस्ट बिकॉज साइंस नहीं मिला तो कॉमर्स में आ गए? ऐसा नहीं करना है। आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। लास्ट हमारा, तो ऐसा मत सोचना लास्ट मैंने रखा है तो इसको लेस प्रेफरेंस दे रही हूँ, कोई ऐसा प्रेफरेंस की बात ही नहीं है। ह्यूमैनिटीज़, ह्यूमैनिटीज़, बच्चे काफ़ी डरते हैं ह्यूमैनिटीज़ से, और डरते इंसान उन चीज़ों से हैं जो चीज़ सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ह्यूमैनिटीज़ खतरनाक नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ वो बच्चा लेता है जो सच में पढ़ना चाहता है, चीज़ों को जानना चाहता है, उनके पीछे के कारणों को जानना चाहता है। हिस्ट्री काफ़ी कम बच्चों को पसंद होता है। हिस्ट्री का नाम सुन के तो मुझे तो रोना आता था, लेकिन काफ़ी कम बच्चों को हिस्ट्री पसंद होता है। वो जानना चाहते हैं कि हमारी इतिहास क्या है, वो जानना चाहते हैं कि हमारा अर्थ कैसे, क्या है, हमारे अर्थ के बारे में स्पेशलिटीज़, सारी एक एक चीज़ों को हम जानना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। आप सबको बोला इकोनॉमिक्स हर स्ट्रीम में आ जा रहा है। साइकोलॉजी, आज के दुनिया में जब कोविड-19 पैंडेमिक का इतना ज़्यादा बोल सकते हैं फैलाव हो चुका है, इतना ज़्यादा लोग जो हैं इससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो इस बीच साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है आप सब जानते हो। डिप्रेशन, सोशल मीडिया में घुसे पड़े रहने के कारण हमारे माइंड के साथ जो भी गलत हरकतें हो ही जा रही हैं और हमें पता भी नहीं है, इस सब का सोल्यूशन साइकोलॉजी होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी में कोई फ्यूचर नहीं है, साइकोलॉजी में कुछ है नहीं, लेकिन आप खुद का फ्यूचर खुद बना सकते हो, ठीक है। आप उन सब के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करो, थोड़ा सा छानबीन करो। देखो मेरा है कि मैं आपको जस्ट एक रास्ता दिखाऊंगी, चलना आपको है मतलब मैं बस आपको बता रही हूँ को आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और उस हिसाब से आप रिसर्च करके खुद पता लगाओगे कि हाँ दीदी मुझे ये आपका बात पसंद आया और इसलिए मैं ये लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ। साइकोलॉजी आज के दुनिया में बहुत ज़्यादा इसका नीड है। हमारे इंडिया में इसका नीड तो थोड़ा कम ही दिख रहा है, लेकिन बाहर अगर आप चले जाते हो तो नीड तो भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल साइंस, आपको पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा जानना है, आपको जानना है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, उसी तरीके से आपके पास सब्जेक्ट्स यहाँ पे होते हैं। इज़ दैट क्लियर? और इसको करके क्या मिलेगा? सबसे पहली बात है, सब जानता है, IPS, IRS, IES, IFS, ये सारे ऐसे हमारे सिविल सर्विसेज हैं जिसको पाने के लिए लोग मरते हैं। इस दर्जे पे आपको जाना है तो आप इन चीज़ों को लेते हो, इन सब्जेक्ट्स को लेते हो, यानी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम को लेते हो, तो आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आप इन सभी चीज़ों के बारे में ही पढ़ते हो। लेकिन सिविल सर्विसेज जो हैं वो ऐसे चीज़ें हैं जो हर स्ट्रीम के लिए खुली हैं। साइंस वाला बच्चा भी आ सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा भी आ सकता है, ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा भी आ सकता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे के पास पहले से ही प्रीवियस नॉलेज होता है, तो ये उसका प्लस पॉइंट हो जाता है। आप डिसाइड कर लो कि आपको मन से है कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, तो भाई ये सब्जेक्ट्स आपके लिए हैं, ह्यूमैनिटीज़ आपके लिए है। सो साइंस आपको तब लेना है जब आपके दिल में आए कि यार फिज़िक्स से तो प्यार है मुझे, बायो से तो मेरे को तो फ्यूचर का डॉक्टर बनना है, तो साइंस आपके लिए है। देखो दिल से आवाज़ आनी चाहिए,
इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आपका कोई भी और बंदा कुछ नहीं कर सकता कि ये ले ले, ये पढ़ ले। अक्सर गांव में ऐसा ही होता है, साइंस पढ़ लो जस्ट बिकॉज साइंस वहाँ पे बहुत हवा बना पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ज़रा आप इस वहम को निकाल लो। तो साइंस आप ले रहे हो, इज दैट क्लियर? सो आपके पास क्लियर होना चाहिए, पीसीएम ले रहे हो, पीसीबी ले रहे हो, पीसीएमबी ले रहे हो, तो थोड़ा सा पहले से ही क्लियर कर लो भाई, ठीक है। थोड़ा सा हार्डकोर सब्जेक्ट होगा आपके लिए, थोड़ा ज़्यादा मेहनत होगा ये, थोड़ा ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत होगा ये। फिर कॉमर्स में विथ मैथ विदाउट मैथ्स ले सकते हो। विथ मैथ्स में आपके पास वही सब्जेक्ट्स हैं, बस मैथ्स एक्स्ट्रा आ जाएगा। विदाउट मैथ्स में भी वही सब्जेक्ट है। अकाउंट्स, आपको अगर फ्यूचर का अकाउंटेंट बनना है किसी कंपनी के अंदर, तो आप अकाउंट्स, आप जानते ही हो अकाउंट्स क्या होता है। बेसिकली बताऊं, लेखा जोखा संभालना होता है। थोड़ा सा फॉर्मेट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, लेखा जोखा संभालना होता है। किसी कंपनी में यहाँ से पैसा आया तो ये अकाउंट से हम लोग को ओपन करना है, वो सारी बातें आप सीख लोगे धीरे धीरे। फिर आता है ह्यूमैनिटीज़, जिसके हमारे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, और साइकोलॉजी का नीड आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा है या हेल्प किया है, क्योंकि देखो बच्चे काफ़ी डरते हैं। उनको लगता है कि यार अगर मैंने गलत स्ट्रीम चूज़ कर ली तो मुझे रिग्रेट होगा या मेरा फ्यूचर अनसिक्योर हो जाएगा, फ्यूचर में काफ़ी बर्बादी होगी। ऐसा नहीं होगा। आप, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप स्ट्रीम उस हिसाब से सिलेक्ट करो कि आपको पसंद है। जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड ले रहे हैं तो मैं भी दौड़े दौड़े जा रहा हूँ। आपको क्या पसंद है? फ्यूचर आपकी है, लाइफ आपका है, आपको क्या पसंद है? बिजनेस अच्छा लगता है कि साइंस में पहले से ही हम दिलचस्प रखते थे, या हिस्ट्री, वो तो मेरा प्यार है। आप डिसाइड करोगे। और एक बार जस्ट बंद रूम में बैठना और खुद से जस्ट एक बार पूछना कि क्या सब्जेक्ट तुझे पसंद है, क्या पढ़ना तुझे पसंद है। दो आवाज़ें आती हैं, एक दिल की आवाज़ आती है और एक दिमाग की आवाज़ आती है। दिल की आवाज़ जो है बहुत प्योर होती है, उसको आपको चुनना है। और दिमाग आपको कहेगा ये मत सुन क्योंकि इसमें फ्यूचर नहीं है, इसमें फलाना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, फ्यूचर सब में है और आप फ्यूचर को बना सकते हो। अगर पहले से नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ हो नहीं सकता। आप क्रिएट करोगे, आप क्रिएटर बनोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे सेफ, और बाहर निकलिए तो ज़रा मास्क पहन के ज़रूर निकलिएगा।